हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी एनसीईआरटी अंतरा पाठ्य पुस्तक के पाठ गद्य खंड से बालक बच गया, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके जीवन परिचय के बारे में है कि पंडित चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, इनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, इन सब भाषाओं के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाएं भी अच्छे से आती थी और वे संस्कृत के पंडित भी थे। इतिहास और पुरातत्व तो उनके प्रिय विषय थे और उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। इनकी साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में जाने तो गुलेरी जी की जो सृजनशीलता थी, यानी जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, उसके 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है समालोचक, जो 1903 से 1906 ईस्वी के बीच में रहा। मर्यादा 1911 से 1912 के बीच, और प्रतिभा 1918 से 1920 के बीच, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 1922 के बीच। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व है बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये सब उन्होंने हिंदी जगत को दिए। सिर्फ उसने कहा था, ये जो कहानी है गुलेरी जी का पर्याय ही बन गई थी। गुलेरी जी की विद्वता का प्रमाण और प्रभाव 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य उन्होंने किया और 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पाठ शुरू होता है, बालक बच गया। अब ये एक कहानी है जिसमें बालक के बचने की बात कही गई है। बालक किससे बचा, कैसे बचा, और मतलब बालक क्या बचाया गया उसके बारे में। चलिए कहानी पढ़ते हैं कि लेखक को एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में बुलाया गया था। वे वहां गए थे और वहां के जो प्रधान अध्यापक थे, उनका एकमात्र पुत्र था जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी और बड़े ही लाड से उसकी नुमाइश की जा रही थी। मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी और उससे सब प्रश्न पूछे जा रहे थे और उनका वह उत्तर दे रहा था। उत्तर भी कैसे कि धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को भी समझा गया। यहाँ तक कि चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी उसने बताया और अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ भी कहा उसने। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं के कुर्सीनामा सुना गया। इतना सब कुछ उससे पूछा गया और फिर पूछा गया कि बड़ा होके क्या करेगा, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, कि जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। और सभी वहां पर जो लोग मौजूद थे, सभा के लोग वाह वाह कर रहे थे और उस बच्चे के पिता का हृदय जो था वह उल्लास से भर गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा और आशीर्वाद दिया कि जो तू इनाम में मांगे वही देंगे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लग गए
कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। 8 वर्ष की आयु में इतना समझदार जो बच्चा है। तो बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक उसकी आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर गला साफ करके नकली पर्दे के हट जाने पर उसने स्वयं विस्मित होकर बालक ने कहा धीरे से कि लड्डू चाहिए। पिता और अध्यापक निराश हो गए, क्योंकि सबको तो यह था कि देखें भाई ये बच्चा कौन सी पुस्तक मांग लेगा। लेकिन इतने समय से लेखक का जो श्वास था वो घुट रहा था। उन्होंने तब सुख की सांस ली। उन्होंने कहा कि बालक की प्रवृत्तियों को गला घोटने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्ते का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। बालक ने बाल्यावस्था के स्वरूप जो उसके मन में आया, उसने उस लड्डू को मांगा। वह कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन शायद उसे इस बारे में सिखाया नहीं गया था, इसलिए उसने अपने बाल्यावस्था के कारण लड्डू मांगा। तो इसलिए लेखक को थोड़ी शांति मिली कि चलो कम से कम बच्चे के अंदर अभी भी बचपना शेष है, उसको इतना भी जबरदस्ती थोपकर बड़ा नहीं किया गया। चलिए यहाँ कहानी हमारी समाप्त होती है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ के। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो चलिए उत्तर में देखते हैं कि बालक ने धर्म के 10 लक्षण बताए, 9 रसों के उदाहरण भी दिए, हिमांक के नीचे पानी में मछली की प्राण रक्षा का तथ्य दिया उसने, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बताया उसने, और शास्त्रार्थ इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम भी गिनवा गया, पेशवाओं का कुर्सीनामा बताया। और जब उसे पूछा गया कि वह बड़ा होके क्या करेगा, तो उसने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। ऐसे जो प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न, ये जितने भी सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न उस बालक की आयु और योग्यता से ऊपर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। चलिए उत्तर देखते हैं। बालक ने यावत जन्म लोक सेवा करने की बात शायद इसलिए ही कही होगी कि उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। चाहे वह कोई भी हो सकता है, उसके पिता भी हो सकते हैं, कि यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है, तो तुम्हें यही उत्तर देना है। इसलिए बालक ने यावत जन्म लोक सेवा करने की बात कही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। हम जानते हैं लेखक बहुत सोच रहे थे कि लेखक बच्चे की जो आयु है वो 8 वर्ष है, और यह जो अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है, और इसमें लोगों या पिता द्वारा उस पर इतने बड़े होने और उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर की शिक्षा दी गई है, तो अवश्य ही उस छोटे से बालक की आकांक्षाओं को दबाया गया होगा, उसे सभ्य बनाने तथा लोगों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल बनाने के लिए, ताकि लोग ये कहें कि कितना सभ्य बच्चा है, और उसके पिता की भी वाहवाही हो। परंतु फिर भी बालक के मन में एक हिस्सा शेष रह गया था, जिसे जबरदस्ती बड़ा नहीं किया गया था। इसलिए तो इनाम में उसने लड्डू की मांग की थी, जैसा कि हमने कहानी में देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है, और उसकी प्रवृत्तियों का गला मतलब किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं कि एक तो बालक जो है वो 8 वर्ष का है, और उस पर बड़े ही लाड से नुमाइश के लिए उसको खड़ा कर दिया गया है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी,
जिससे ये लग रहा था कि कभी उसको भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिलता था। और इतना सब होते हुए भी लोग उससे प्रश्न कर रहे हैं और वह बालक उत्तर दे रहा था। यहीं पर आभास होता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, उसकी इच्छाओं का दमन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है हमारा कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इस कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए। चलिए उत्तर देखते हैं कि बालक पर उसके पिता का दबाव था, उसे सभ्य बने रहना है और उसे कई प्रश्नों के उत्तर भी रटवा रखे थे उसके पिता ने, जो उससे पूछे जाने की संभावना थी। परंतु जब बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर वृद्ध महाशय ने इनाम मांगने को कहा, तो अपनी बाल प्रवृत्ति के कारण बालक ने लड्डू मांगा। बालक की यह लड्डू की जो पुकार है, इस बात का प्रतीक थी कि अभी बालक में उसकी बाल्य प्रवृत्ति शेष है, उसको अभी पूर्णतया बड़ा नहीं किया गया है जबरदस्ती। यह बात लेखक को बहुत सुख देती है, जैसे वह आवाज, कौन सी आवाज कि बालक द्वारा लड्डू की पुकार, बालक ने जो लड्डू की पुकार की वो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों के लहराने वाली मीठी आवाज है। जैसे हवा चलने पे पेड़ के पत्ते लहराते हैं और उसमें से जो अच्छी हवा आती है सरसराने की, वो न कि जैसे काठ यानी लकड़ी की अलमारी की खड़खड़ाहट नहीं, जिसके आवाज से सिर में दर्द हो जाए। काठ की अलमारी खुलने बंद होने पर आवाज करती है, खड़खड़ाती है, जिससे सिर में दर्द होता है। ऐसा नहीं हुआ। उस बालक के अंदर से लड्डू की पुकार जो थी, लेखक को उसके बाल्य प्रवृत्ति का अंत न होने का संकेत दे रही है। बालक का स्वभाव जो है बिल्कुल कोमल और बड़ों की बातों से अनभिज्ञ होता है। एक बालक का बचपन केवल खाना, खेलना और ज्ञानार्जन होता है, यानी कि ज्ञान का अर्जन करना। बच्चे सदैव इन सब के लिए लालायित रहते हैं। उन्हें धर्म के लक्षण, नौरस और चंद्र ग्रहण आदि से क्या सरोकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दुविधा है या कोई परेशानी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।